पहली नवंबर तक का वक्त है, खुद चले जाओ वरना सलाखों के पीछे जाओगे, फिर मुल्क से निकाल दिए जाओगे। हुकूमत ने पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफराद को डेडलाइन दे दी। एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, पहली नवंबर के बाद गैर कानूनी गैर मुल्कियों की जायदादें जब्त कर ली जाएंगी, गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां गैर मुल्की अफराद पासपोर्ट के बगैर भी आ जाते हैं। पहली नवंबर से वीज़े और पासपोर्ट के बगैर कोई पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान के पास चैलेंजेस का मुकाबला करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। रियासत की रिट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। एक पाकिस्तानी शहरी की जान और माल किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मुफाद से मुकद्दम है। आर्मी चीफ ने इजलास में अल्लामा इकबाल का ये शेर भी पढ़ा, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मार्शल लॉ लगते हैं तो आप लोग हथियार फेंक देते हैं। पार्लियामान जब कानून बनाती है तो आप आ जाते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में चीफ जस्टिस का दरखास्त गुजार के वकील हसन इरफान से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, यहाँ कई तस्वीरें लगी हैं, फिर हम हलफ भी भूल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की फुल कोर्ट समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी मरतबा मार्शल लॉ को सपोर्ट किया, क्या आप अगले मार्शल लॉ का हमसे दरवाजा खुलवाना चाहते हैं? दुनिया में हर कानून में अपील का हक दिया गया है, आपको इस कानून से क्या तकलीफ पहुंच रही है? इसका तरीका क्या होना चाहिए, ये तय होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184(3) का इख्तियार गैर मामूली है, ये किसी और मुल्क में नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट को गैर मामूली इख्तियार दिया जा सकता है तो क्या वापस नहीं हो सकता? पार्लियामेंट ने ही सुप्रीम कोर्ट को इख्तियारात दिए, अब उसे बदल रहे हैं तो क्या मसला है? क्या ज्यादा दिमाग मिलकर सोचे तो बेहतर होगा या एक चीफ जस्टिस फैसले करे तो बेहतर होगा? मौजूदा एक्ट से चीफ जस्टिस के इख्तियारात कैसे कम हो रहे हैं, ये समझाएं। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि पीर को इस केस की समाअत का आखिरी दिन होगा। आप एक सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या सियासी जमात पार्लियामेंट में ये खूबसूरत बहस नहीं कर सकती थी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ के वकील उज़ैर भंडारी से सवाल। उज़ैर भंडारी ने कहा कि वो अपनी जमात के सियासी फैसलों के जिम्मेदार नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप बिल्कुल जिम्मेदार हैं, आपने हमारे सामने कहा कि उस पार्टी के वकील हैं। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक मिलने से तहरीक इंसाफ को क्या मसला है? PTI ने अपना मौक़िफ़ पार्लियामान में क्यों नहीं उठाया? उज़ैर भंडारी ने कहा कि वो किसी सियासी फैसले का दिफा नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, आप सियासी जमात के वकील हैं तो जवाब भी देना होगा। जस्टिस जमाल मंदखिल ने रिमार्क्स दिए, क्या पार्लियामान कानून साजी के लिए अच्छा इदारा नहीं है? उज़ैर भंडारी बोले, पार्लियामान आइन के मुताबिक कानून साजी करे तो ही ठीक होगा। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर अपील का हक दे दिया गया है तो क्या क़यामत आ गई? बुनियादी सवाल ये नहीं कि अपील फराहम की जा सकती है या नहीं, बुनियादी सवाल ये है कि इसका तरीक़ाकार क्या हो। जस्टिस एजाजुल एहसन का सवाल, कहा 184 की अपील अगर 185 आर्टिकल में नहीं तो ये आइन साजों की मंशा थी। अगर अब ये अपील फराहम करनी है तो उसके लिए आइनी तरमीम करना होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बार बार तरमीम का कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जफर अली शाह केस में फर्द वाहिद को इख्तियार दे दिया, क्या वो ठीक था? नुसरत भुट्टो जफर अली शाह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि खुलकर आइन से खिलवाड़ करो, पार्लियामान की इज्जत करनी चाहिए। फर्द वाहिद ने इस मुल्क को तबाह किया, हमारी तारीख को मद्देनजर रखें। पार्लियामान को अटैक कर दिया कि ये कानून शख्सी फ़ायदे के लिए है। चीफ जस्टिस के फ़ायदे को छोड़ दें, ये बताएं क्या कानून अवाम के लिए फ़ायदेमंद है? आर्टिकल 184(3) में अपील का हक देने पर जजों और वकला में दिलचस्प मुकालमा बहस। दरखास्त गुजार के वकील इकराम चौधरी एडवोकेट ने कहा, पार्लियामेंट सादा अक्सरियत से आइन का आर्टिकल नहीं बदल सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आइन की रूह से बताएं कि ये एक्ट कैसे आइन के खिलाफ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, चलें सिर्फ ये बता दें कि कानून आइन की कौन सी शिक के खिलाफ है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, सवाल यह है कि अपील का हक देना किसको इख्तियार है? जब आइन ने आर्टिकल 184(3) में अपील का हक नहीं दिया तो ये आइनी मंशा नहीं था। अब अगर ये मंशा है कि 184(3) में अपील का हक दिया जाए तो इसका वाहिद हल आइनी तरमीम है।
नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। मीडिया के सवाल पर कहा कि नवाज शरीफ से कोई गिला शिकवा नहीं। हमारी लीगल टीम ने जो है वो पूरी तैयारी कर ली है, तो इंशाअल्लाह ताला वो प्रोटेक्टिव बेल लेके इंशाअल्लाह आएंगे और रिसेप्शन के बाद वो अदालत को सरेंडर करेंगे। उनके केस में इतनी सख्ती नहीं है कि हमें ये रिलीफ ना मिले। ऐसे रिलीफ जो है वो 20 लोगों को इससे पहले मिले हैं, ना वो किसी डील से गए थे और ना ही वो कभी किसी डील के तहत वापस आए हैं। उन्हें धकेला गया था, उन्हें नकाला गया था। नवाज शरीफ इस्तकबाल के बाद हिफाजती जमानत के लिए अदालत में सरेंडर करेंगे। केस के हक़ाइक़ की वजह से उन्हें अदालती रिलीफ जरूर मिलेगा। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ खलाई मखलूक के इशारे पर नहीं आ रहे, न डील से गए थे न डील से आ रहे हैं। नवाज शरीफ को मखसूस हालात पैदा करके बैरून मुल्क निकाला और धकेला गया था। शाहदरा जलसे की वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि नून लीग की लाहौर पर गिरफ्त कमज़ोर हो गई। लाहौर पर नून लीग की गिरफ्त मजबूत है। नवाज शरीफ का बयानिया ख़त्म नहीं हुआ। इस वक्त तरजीह अवामी मसाइल का हल है। फिक्र न करें, नवाज शरीफ वक्त आने पर नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई करने वालों से हिसाब बराबर करेंगे। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी गैर मुल्की इदारों से ममनुआ फंडिंग ले रही है, एक्शन लिया जाए। पीटीआई को इंतखाबी निशान लेने के लिए भी नाअहल करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन में 3 दरखास्तें दायर कर दी गईं। इलेक्शन कमीशन दरखास्तों पर 10 अक्टूबर को इब्तिदाई समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात अल-करनैन के खत पर वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज ने वजारत कानून को जेल ट्रायल के लिए खत लिखा था। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की पेशी के लिए अदालत ने गुज़िश्ता रोज सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी किया था। चेयरमैन पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन स्कैंडल और तोशा खाना केसेस में जमानत मुस्तरद करने के फैसले चैलेंज कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया है कि 5 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई को तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई केस में सजा सुनाई गई। 5 अगस्त को ही गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। 10 अगस्त को एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अदम हाजिरी पर 2 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद की। अदालत जमानत मुस्तरद करने के एहतसाब अदालत के 10 अगस्त के फैसले कलअदम करार देते हुए उबूरी जमानत दे। चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी पीटीआई उमर अयूब का निगरान वज़ीर-ए-आज़म और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फर्रुख हबीब, सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, उवैस यूनुस, इरफान सलीम, अब्दुल करीम लापता हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद भी कई रोज से लापता हैं। इन अफराद की रिहाई तक आम इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान रहेगा। खत में इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि जबरी गुमशुदगियों के जिम्मेदारान को कटहरे में लाए जाने तक इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल रहेगा। उम्मीद है मुतालिका इदारों को उन अफराद की बाजियाबी के अहकामात जारी किए जाएंगे। वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान को जीत के लिए 352 रन का हदफ। ग्लेन मैक्सवेल ने 77 रन की इनिंग्स खेली। कैमरॉन ग्रीन ने नाकाबिले शिकस्त 50 रन बनाए। वार्नर और जोश इंग्लिश के 48 रन। पाकिस्तान के उसामा मीर ने 2 विकेट्स हासिल की। हारिस रऊफ, वसीम जूनियर, शादाब और नवाज ने एक विकेट ली। सऊदी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए वफाकी हुकूमत ने रेकोडिक प्रोजेक्ट में अपने शेयर्स की सऊदी अरब को फरोख्त पर गौर शुरू कर दिया। सऊदी अरब का भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने में दिलचस्पी का इजहार। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल SIFC का वफाकी इदारों को खत लिखकर आइंदा महीनों में सऊदी कंपनियों के साथ लेन देन को हतमी शक्ल देने पर जोर। नुमाइंदा द न्यूज़ उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक SIFC के एक ओहदेदार ने बताया कि पाकिस्तान चाहता है कि मादनियात की तलाश के लिए सऊदी अरब के पास रिकोडिक में अलहदा ब्लॉक हो, लेकिन सऊदी अरब की दिलचस्पी मौजूदा प्रोजेक्ट में सरमायाकारी में है। सऊदी अरब किसी ऐसे इलाके में काम करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता जहां पहले से कोई काम न हुआ हो।
आलमी बैंक ने पाकिस्तान में गुर्बत मिटाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट नाकाफी करार दे दिया। आलमी बैंक का कहना है कि 20 बरस से पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में नामुवाफिक मुआशी हालात की वजह से गुर्बत बढ़ गई है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाना होगा। आलमी बैंक के मुताबिक रवा माली साल अवाम को महंगाई में बड़ा रिलीफ नहीं मिल सकता। इस साल महंगाई बढ़ने की शरह 29% से जायद रही। 2024 में महंगाई बढ़ने का शरह 26.5% रहने का इम्कान है। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ 1.7% तक रह सकती है। पाकिस्तान में बजट खसारा रवा और आइंदा माली साल बुलंद सतह पर रहेगा। आलमी बैंक का अखराजात में कमी, तनख्वाह और पेंशन स्ट्रक्चर में इस्लाहात, टैक्सेस में छूट कम करने, रेवेन्यू बढ़ाने और मुख्तलिफ शोबों पर जीरो रेट टैक्स महदूद करने पर जोर। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का तवानाई शोबे की लागत और ज़र मुबादला के बैरूनी बहाव में बेहतरी के लिए फ्रेम वर्क देने का ऐलान। कहा, फ्रेम वर्क से सालाना 1.9 से 2.6 अरब डॉलर ज़र मुबादला बचेगा। दरामदी ईंधन कम होगा। सनत को तवानाई फराहमी ज़्यादा मुसाबिकती निर्खों पर फराहम करना भी फ्रेम वर्क का हिस्सा है। BBC के मुताबिक वजारत तवानाई और SIFC से हालिया मुलाकातों में फ्रेम वर्क फराहमी की दरख्वास्त की गई थी। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस में फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आज भी आयद ना हो सकी। फवाद चौधरी ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि उनके खिलाफ मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया। चालान में बुनियादी नौयत के सबूत भी हासिल नहीं किए जा सके। अदालत बरियत की दरख्वास्त मंजूर करे, फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। डेरा इस्माइल खान में तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर के घर पर एंटी करप्शन का छापा। सैलाब मुतासरीन की इमदाद वाले 25 टेंट बरामद। एंटी करप्शन के मुताबिक अली अमीन ने सामान गैर कानूनी तौर पर घर में रखा था। अली अमीन का मौक़िफ़ है कि ये टेंट उनकी ज़ाती मिल्कियत हैं, बाजार से ख़रीदे हैं। हुकूमत के पास रिकॉर्ड होगा कि PDMA और वफाकी हुकूमत ने ये टेंट किसे इशू किए थे। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को आज ही उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके 18 अक्टूबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला सिंध से भी 18 अक्टूबर को तहरीरी जवाब तलब। पेशावर में सरकारी महकमे बिजली बिलों के बकाया जात अदा कर दें, कार्रवाई की तो KP हुकूमत की साख खराब होगी। पेस्को ने ना दहिंदा महकमों और इदारों से मुताल्लिक डिप्टी कमिश्नर को खत भेज दिया। खत में कहा गया है कि महकमा औकाफ TMA WSSP 20 करोड़ 79 लाख रुपए के नादहिंदा हैं। बाज़ महकमे बिजली बकाया जात की अदाई में गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। शेखुपुरा में बहू पर तशद्दुद करने वाले शख्स ने सेशन कोर्ट से अबूरी जमानत हासिल कर ली। अदालत का पुलिस को 18 अक्टूबर तक मुलजिम को गिरफ्तार न करने का हुक्म। बहू का ससुर की हिमायत में बयान सामने आ गया। कहा, ससुर से बदतमीजी की तो उन्होंने मारा। घरेलू मसला था, सुलह हो गई, अब कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। तशद्दुद की शिकार खातून का शौहर रोजगार के लिए जनूबी अफ्रीका में है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के दूसरे बेटे आबिद ने तशद्दुद की वीडियो बनाकर अपने रिश्तेदारों को भेजी थी, जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। अपने ही 4 कमसिन बच्चों को तस्वीर बनाने के बहाने नहर किनारे ले जाकर धक्का दे दिया, फिर वापस आकर अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। लाहौर पुलिस ने 4 कमसिन बहन भाइयों की अगवा की गुत्थी सुलझा ली। DIG ऑपरेशंस लाहौर के मुताबिक पंजू गांव के रिहायशी ने बीवी से झगड़े के बाद बच्चों की जिंदगी छीन ली। जिस नहर में बच्चों को फेंकने का इतराफ़ किया, वहाँ बच्चों की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अजीम के 6 बच्चे हैं। उसने इतराफ़ किया कि 1 बेटे और 3 बेटियों को नहर में ले जाकर फेंक दिया। मुलजिम शराब का नशा करता है, लेकिन जहनी हालत का मसला नहीं है। DIG के मुताबिक मुलजिम ने इतराफ़ किया है कि वो अपने बच्चों से गैर अखलाकी हरकत में मुलव्वस था। शरंगेजी फैलाने वाले अनासर की फाइनेंसिंग रोकी जाएगी, आहनी हाथों से निपटा जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सूबे में अमन व अमान से मुतालिक इजलास में अहम फैसला।
कहा किसी गिरोह और जत्थे को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। सहूलतकारों के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। इजलास में कुंडल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले एहलकारों को खिराजे तहसीन पेश किया गया। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 26 अक्टूबर को तलब कर लिया। नोटिस जारी। अदालत ने साबिक वज़ीर आला को नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में तलब किया है। नॉर्मल पासपोर्ट का इजरा 21 रोज में होगा। पासपोर्ट के इजरा में एहतियात और जांच पड़ताल का अमल बढ़ा दिया गया है। महकमे पासपोर्ट ने अवाम के लिए नई हिदायत जारी कर दी। कहा अर्जेंट पासपोर्ट का इजरा 5 रोज में होगा। फास्ट ट्रैक पासपोर्ट का इजरा 2 दफ्तरी रोज में किया जाएगा। पासपोर्ट दफातर सुबह 8 बजे से दोपहर 1, जबकि जुमे को दोपहर 12 बजे तक खुले रहेंगे। शहरियों से ताउन की अपील की गई है। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह तैनात। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक कमांड की तब्दीली की तकरीब 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ इस वक्त नेवल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ स्टाफ के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उन्हें हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़े बसालत से नवाजा जा चुका है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ कसीर जहती फोरम्स पर ताउन जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा उनमें दहशतगर्द गिरोहों की फहरिस्त और आलमी हिकमत अमली समेत मुतादिद उमूर शामिल हैं। हर किस्म की पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों में बेहतरी के लिए ताउन जारी रखेंगे। एक बार फिर पाकिस्तान में खुदकुश हमले की मजम्मत। सिख रहनुमा कत्ल मामले में अमरीका कैनेडा के साथ करीबी राबते में है। भारतीय हुकूमत पर जोर दिया है कि कैनेडा की तहकीकात में ताउन करे। पाकिस्तान में 220 अफराद और 25 से ज़ायद इंसानी हुकूक़ की तंजीमों को धमकियों और इंतकाम का सामना है। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जेनेवा में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पेश की। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ और सिविल सोसाइटी कारकुनान की निगरानी बढ़ाई गई। कुछ कारकुनान को सजाएँ भी दी गईं। रिपोर्ट में मई 2022 से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक के वाक़यात शामिल हैं। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ कारकुनों और बैनुल-अक़वामी गैर हुकूमती तंजीमों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। दुनिया भर में हर हुकूमत के अपने प्रोटोकॉल्स और तरीक़ेकार होते हैं। बैनुल-अक़वामी तंजीमें हुकूमती प्रोटोकॉल्स पर अमल करने की कानूनन पाबंद होती हैं। पाकिस्तान में इस मामले में बाज़ मगरबी ममालिक के मुकाबले में भी ज़्यादा आज़ादी है। नेपाल में यके बाद दीगरे ज़लज़ले के 2 झटके। ज़लज़लों की शिद्दत 6.3 और 5.3 रिकॉर्ड की गई। दिल्ली समेत भारत के शुमाली हिस्सों में भी ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले से किसी नुकसान की रिपोर्ट नहीं मिली। ताकतवर ज़लज़ले ने इटली के शहर नेपल्स को लर्जा दिया। खतरे के सायरन गूंजे तो सोए हुए लोग खौफजदा होकर सड़कों पर निकल आए। गाड़ियां मलबे तले दब गईं। ज़लज़ले के झटकों के बाद हुक्काम ने आतिशफ़शां पहाड़ से लावा निकलने का खदशा जाहिर कर दिया। भारत ने 41 कनेडियन सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने के लिए 10 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 10 अक्टूबर के बाद कनेडियन सिफारतकारों का सिफारती इस्तिस्ना मनसूख करने की धमकी दी है। भारत में कनाडा के 62 सिफारतकार मौजूद हैं। भारत चाहता है कि कनाडा अपने सिफारतकारों की तादाद में कमी करे। कनाडा में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को जून में कत्ल कर दिया गया था। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सिख रहनुमा कत्ल में मुमकिना तौर पर भारतीय एजेंट मुलविस होने का कहा है, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती कशीदगी है। मोदी सरकार से तनकीद बर्दाश्त न हुई। दिल्ली पुलिस की जानिब से सुबह सवेरे दिल्ली और मुंबई समेत 35 मुख्तलिफ मकामात पर एक साथ कार्रवाई। मुतादिद सहाफ़ी ज़ेर हिरासत, कई के मोबाइल फ़ोन लैपटॉप जब्त। ज़ेर हिरासत अफराद में सहाफ़ी अभिसर शर्मा, भाषा सिंह, तीस्ता सेतलबाद शामिल हैं। कॉमेडियन संजय राजौरा भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार अफराद भारत में मोदी सरकार के सख्त नाक़िदीन के तौर पर जाने जाते हैं।
लंदन में सिख कम्युनिटी का भारत के खिलाफ मुजाहरा, खालिस्तान के हक में नारे। एहतजाज कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर और बरतानिया में अवतार सिंह के कत्ल के खिलाफ किया गया। मुजाहरे में लंदन समेत मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में मर्द व खवातीन की शिरकत। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि आलमी ममालिक भारत की दहशतगर्दी का नोटिस लें। इस साल तबीयत का नोबेल इनाम 3 साइंसदानों पेरा गोस्टेनी, फेरेंक क्राउज और N.A. खोलिया के नाम। तीनों माहिरीन को ये इनाम एटम मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तलाश के तरीके पर उनकी तहकीक पर दिया गया। हीट वेव के बायस ऑस्ट्रेलिया के जनूब मशरकी हिस्सों में जंगलात में लगी आग बेकाबू। रियासत विक्टोरिया के जंगलात में लगी आग रातों रात 3 गुना बढ़ गई। करीबी रियासत तस्मानिया के रिहायशियों को इनखला की हिदायत। जापान में इस साल सितंबर 125 साल का गर्म तरीन दिन रहा। सितंबर में औसत दर्जा हरारत मामूल से 2.66 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा था। बदतरीन फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए मलेशिया में मसनूई बारिश बरसाने का मंसूबा। फ़ज़ाई आलूदगी के पेश नज़र स्कूलों में बैरूनी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। फास्ट बॉलर हसन अली के ससुर अहमदाबाद में पाक भारत मैच के मौके पर अपनी नवासी से मिलने के मुंतज़िर। हसन अली के ससुर लियाकत खान का वो अपनी नवासी को गोद में लेने को बेताब हैं। उम्मीद है हसन अली किसी रोज़ दिल्ली में खेलेगा और हम उन्हें अपने घर मदऊ करेंगे। हसन अली और समिया खान की शादी 2019 में दुबई में हुई थी। क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 मेगा इवेंट से जुड़ी हर खबर पर गहरी नजर। मैदान के अंदर की खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड क्या चल रहा है सब बताएंगे आपको। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर क्रिकेट माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, ऑलराउंडर इमाद वसीम, मायानाज, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर बख्त के साथ देखिए तबसरे और तज्जिए रोजाना सिर्फ जियो न्यूज पर। अरशद नदीम एशियन गेम्स से दस्तबरदार। चीफ डिमिशन का कहना है कि अरशद नदीम घुटने की इंजरी का शिकार हैं। उन्हें कल जेवलिन थ्रो के मुकाबले में हिस्सा लेना था। तो 1 साल हो गया है सारा और तुम्हें ये दौरे नहीं पड़े, ये मनहूस दौरे। अम्मी मुझे इसमें आतिफ की मुदाखलत बिल्कुल भी दरकार नहीं। और मेरी मुदाखलत, हाँ, ये पीछे रह जाने वाली ये बूढ़ी कोई पागल है। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में ड्रामे शब खैर माँ ने हाजरीन के दिल जीत लिए। फेस्टिवल में आज ईरानी थिएटर प्ले टिक टैक पेश किया जाएगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की नवासी नव्या नंदन का पेरिस फैशन वीक में मॉडलिंग डेब्यू। शिविता बच्चन ने बेटी की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की।